हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र के ऊपर है। जैसा नाम से ही क्लियर है, क्रोमोजोम्स यानी जो गुणसूत्र हैं वे कहाँ पाए जाते हैं। अगर एक पर्टिकुलर एक सेल को देखें और वो सेल चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, तो सेल के अंदर, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोजोम्स या गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये जो क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी मिल सकते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिल सकते हैं। लेकिन इनकी तुलना की जाए, इनमें अंतर क्या है? तो यूकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम्स मिलते हैं, ये क्रोमोजोम्स क्या है? दोहरी कला के द्वारा घिरे हुए पाए जाते हैं, सिस्टमेटिक ढंग में पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स सेल की बात करें तो क्रोमोजोम्स होते तो न्यूक्लियस के अंदर हैं, लेकिन नेक डीएनए के रूप में ओनली ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे नुमा नेक डीएनए के रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं। उनके चारों तरफ किसी भी प्रकार की जो लेयर है या बाउंड्री वॉल है, ठीक है, वो नहीं पाई जाती। तो नेक डीएनए के रूप में ये मिलते हैं। तो बच्चों, क्रोमोजोम की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की? तो जो क्रोमोजोम है यानी गुणसूत्र है, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर इन 1875, ठीक है। जब इन्होंने सेल विभाजन, एक कोशिका में विभाजन हो रहा था, सेल डिवीजन हो रहा था, तो उस दौरान स्ट्रासबर्गर ने 1875 में क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्रों को देखा, जो कि एक थ्रेड लाइक यानी धागे नुमा संरचना थी। इनको एक धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी और इसने क्या कहा? क्रोमोजोम्स, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो क्रोमोजोम्स हैं वो नाम किसने दिया? तो क्रोमोजोम्स को सबसे पहले किसने देखा? स्ट्रॉसबर्गर ने। कब देखा? कोशिका विभाजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान 1875 में। लेकिन क्रोमोजोम को, जो क्रोमोजोम नाम है, नेम गिवन बाय वॉल्डेयर, जो नाम देने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? क्रेडिट टू वॉल्डेयर इन 1888 के अंदर वॉल्डेयर ने क्रोमोजोम नाम दिया, ठीक है। तो क्रोमोजोम का मतलब क्या है? गुणसूत्र का मतलब क्या है? यह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट क्रोमा, सेकंड जोम्स। क्रोमा का मतलब है रंग, जिसको कलर बोलते हैं, और सोम का मतलब है बॉडी, जिसको काय बोलते हैं, यानी रंगीन काय, कलर बॉडी। तो क्रोमोजोम्स का जो अर्थ है, मतलब है, वो क्या है? कलर बॉडी, रंगीन काय। अब बच्चों, जो क्रोमोजोम्स हैं आपको मालूम है, आल्सो कॉल्ड इज क्रोमोजोम्स आल्सो कॉल्ड इज हेरिडिटी व्हीकल। इसका क्या मतलब है? आनुवंशिकता के वाहक क्यों कहा जाता है? गुणसूत्रों या क्रोमोजोम्स को आनुवंशिकता के वाहक क्यों कहा जाता है? बच्चों, आपको मालूम है कि जो जीन्स होते हैं, जो केंद्र के अंदर, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स मिलते हैं, और क्रोमोजीन्स के ऊपर छोटे छोटे अनेक क्या मिलते हैं? जीन्स मिलते हैं। और ये जीन्स क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं होती हैं या लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो ये जो जीन्स हैं, ये क्रोमोजोम्स के ऊपर एक लाइनियर पैटर्न के अंदर ये पाए जाते हैं, एक रेखीय क्रम के रूप में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों या क्रोमोजोम के ऊपर मिलने वाले ये जीन्स क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जो आनुवंशिक लक्षण हैं, या इनको सूचनाएं भी बोलते हैं, इनको इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, इनको क्या करती हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे एक पीढ़ी का मतलब पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? आनुवंशिकता के वाहक कहलाते हैं। और बच्चों, इनको क्या है? डाई भी किया जा सकता है, इनको रंगा भी जा सकता है। यहाँ मैंने लिखा है स्टैंड बाई एसिटोकार्मिन, एसिटोकार्मिन एंड बेसिक
फ्यूजन की हेल्प से इनको कलर या इनको रंगा जा सकता है, डाई किया जा सकता है। अब बच्चों अपने बात करते हैं साइज आकार की। तो इनका जो आकार है वो 0.25 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक हो सकता है, यानी ये सूक्ष्म भी हो सकते हैं और बहुत बड़े आकार के भी हो सकते हैं। और क्रोमोसोम की अगर साइज यानी इसकी जो आकार है, क्रोमोसोम का आकार यानी साइज की स्टडी करनी हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? मेटाफेज के दौरान जब सेल डिवीजन होता है, सेल नेक्स्ट टॉपिक में अपने सेल डिवीजन को पढ़ेंगे, उसके अंदर मेटाफेज जो कंडीशन है उसके दौरान इसके साइज, क्रोमोसोम के साइज की स्टडी की जा सकती है, क्रोमोसोम की आकृति का अध्ययन किया जा सकता है। तो साइज की बात करें तो सबसे छोटे आकार के जो क्रोमोसोम्स हैं 0.25 माइक्रोन की जो क्रोमोसोम्स हैं वे बर्ड्स एंड फंजाई के अंदर मिलते हैं। बर्ड्स यानी पक्षियों में और फंजाई जिसको कवक आप बोलते हो के अंदर 0.25 माइक्रोन साइज के क्रोमोसोम्स मिलते हैं। इसी प्रकार ट्रिलियम जो कि एक प्लांट है, पादप है, में 30 माइक्रोन साइज वाले क्रोमोसोम्स मिलते हैं। इसी प्रकार ड्रोसोफिला जो फल मक्खी है उसमें 3 माइक्रोन आकार वाले क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, मानवों की बात करें तो उसमें जो साइज होता है क्रोमोसोम का वो होता है 5 माइक्रोन। अब बच्चों ये जो साइज है, साइज के बाद अपने बात करते हैं इनके नंबर की। तो नंबर इसमें क्या है, अलग अलग स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या है, नंबर है, वो भी अलग अलग होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जितने भी मेंबर हैं उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो फिक्स होती है, निश्चित होती हैं। जैसे अपने ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 मिलते हैं, ठीक है। तो एक ही जाति में क्रोमोसोम की जो संख्या है वह निश्चित होती है, लेकिन अलग अलग जातियों के अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या है उसमें अंतर मिलता है, ठीक है। और वेजिटेटिव जो सेल होती हैं, कायिक जो कोशिका होती हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वे द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड जिनको बोलते हैं द्विगुणित होते हैं। और जो गैमीट्स होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड यानी आगुणित होते हैं। बच्चों डिप्लॉइड को 2n से शो करते हैं, हैप्लॉइड आगुणित को अपने n से शो करते हैं। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम की जो संख्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो मेंटेन कैसे रहती है, वो उसको निरंतर कौन बनाए रखता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन, जो मियोसिस है, जो अर्धसूत्री विभाजन है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, क्रोमोसोम की संख्या को मेंटेन किए रहता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धसूत्री, गुणसूत्रों की संख्या का आधा हो जाना। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। इसी मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की वजह से जो गुणसूत्रों की संख्या है पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन बनी रहती है, ठीक है। बच्चों नंबर की बात करें तो प्लांट सेल की तुलना में अगर एनिमल सेल को देखा जाए तो उनमें एनिमल कोशिकाओं के अंदर जो क्रोमोसोम की जो संख्या है वे अधिक होती हैं। तो यहाँ पर अपने बात करेंगे सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या और सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या मिलने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि वे कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम मिलती है। लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर, सबसे कम गुणसूत्र संख्या वाले प्लांट्स और एनिमल्स। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या है, म्यूकर हेमिलस, फंजाई है, म्यूकर हेमिलस, इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है, नंबर है, वो है 2n = 2। कितनी है? 2n =
2। अगर इसको सिंगल एन लिखेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। और एक और प्लांट का नाम नीचे लिख रखा है हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। हैप्लोपेपस ग्रेसिलस जो प्लांट है इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वह है 2n = 4। इसी प्रकार ये थी प्लांट्स की बात। अब बात करते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर सबसे कम जो गुणसूत्र हैं वे किसमें मिलते हैं? एस्केरिस के अंदर मिलते हैं 2n = 2। तो बच्चों ये था सबसे कम गुणसूत्र मिलने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अपने बात करते हैं हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे अधिक गुणसूत्र मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल में से सबसे पहले अगर प्लांट्स को देखें तो ऑफ्यूग्लोसम रेटिकुलम, ये बच्चों एक टेरिडोफाइट है। ऑफ्यूग्लोसम रेटिकुलम जो कि एक टेरिडोफाइट है प्लांट के अंदर, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक होती है 2n = इसमें 1260 इसमें गुणसूत्र मिलते हैं, ठीक है। और एनिमल की बात करें तो सबसे अधिक जो गुणसूत्र मिलते हैं वे किस जंतु के अंदर मिलते हैं? ओलोकैंथा जो कि एक प्रोटोजोन है। ओलोकैंथा जो कि एक प्रोटोजोन है में गुणसूत्रों की जो संख्या है 2n = 1600। तो इसमें सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या मिलती है। तो बच्चों ये था एक क्रोमोसोम की हिस्ट्री के बारे में, उसके साइज के बारे में और उसकी नंबर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी शेप के बारे में बात करेंगे।